पिछली वीडियो में इतना बड़ा गैप आने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने बताया भी था कि इंटरनेट इश्यूज की वजह से वीडियो बहुत लेट हो गई थी, जबकि वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट पड़ी थी। इस इतने ज्यादा टाइम में मैंने नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत ज्यादा सर्चिंग की, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं मिल सका, क्योंकि मैं सर्च कर रहा था व्हाट इफ के अलावा। हाँ, व्हाट इफ सिनेरियो तो तुम सब ने बहुत बता रखे थे, लेकिन इससे हटकर कोई टॉपिक नहीं था। और काफी दिन सर्चिंग पे जाया करके मुझे फाइनली एक डिफरेंट टॉपिक मिला। आई एक्सचेंज ऑल अशीराज ब्रीथिंग स्टाइल्स, बट ये वीडियो आगे आएगी, क्योंकि मेरे पास इससे भी इंटरेस्टिंग वीडियो आ गई थी, जो कि है ऑल रिकॉर्ड होल्डर्स इन डीमन स्लेयर। और अगर तुम्हें समझ नहीं आई कि ये वीडियो किस पे होने वाली है, तो टेंशन नॉट, इसमें हम उन सारे कैरेक्टर्स को देखेंगे जिन्होंने इस शो में एक बहुत ही बड़ी चीज करके दिखाई है, या कह लो समथिंग डिफरेंट बट ह्यूज। लेकिन मैं 100% श्योर हूँ कि इस वीडियो के एंड पे जो कैरेक्टर आने वाला है उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। अभी तुम वीडियो पे एंजॉय करो और साथ ही वो कैरेक्टर भी सोचते रहो। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। डीमन स्लेयर के वर्ड में ऑफ कोर्स डीमंस तो होते ही हैं, लेकिन सबसे स्केरियस्ट डीमन कौन सा है, क्या ये तुम्हें पता है? नहीं, वो मुजान नहीं है। हाँ, बाकी डीमनों से स्केरियस्ट समझते होंगे, लेकिन ये मुझे कहीं से डीमन नहीं लगता। वो डीमन ना ही अपर मून है और ना ही वो लोअर मून, बिकॉज दे आर द चीप कॉपीज ऑफ ह्यूमंस। सो द ओनली डीमन दैट रियली लुक लाइक अ ट्रू डीमन इज द हैंड डीमन। इस डीमन को एनिमे में 2 बार दिखाया गया है, पहले 4 एपिसोड्स में और सीजन 4 में, और दोनों दफा मुझे ये बेस्ट लगा। अभी से ही बता देता हूँ कि ये सारा मैं अपने एंगल से देख रहा हूँ। अब सारे कैरेक्टर तो मेरे जहन में आएंगे नहीं, ऑफ कोर्स उनमें से कुछ स्किप भी हो जाएंगे, तो अगर कोई चीज मैंने सही से जज ना की हो तो कमेंट में बता देना। तो चलो, अब डीमंस की बात हो ही रही है तो ये पता करते हैं कि डीमन स्लेयर में कौन से डीमन ने सबसे ज्यादा ह्यूमंस को मारा है। मीन किस डीमन का किल काउंट ज्यादा है? नहीं, वो मुजान नहीं है। अबे साले, क्योंकि मोस्टली हर कोई यही सोचता है कि मुजान सबसे पुराना डीमन है, उसकी एज बहुत ज्यादा है, तो उसने ह्यूमंस को भी सबसे ज्यादा मारा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तुमने भी देखा है कि मुजान बगैर रीजन के किसी को भी नहीं मारता, और वो ऐसी सोसाइटी में घूम रहा होता है, इसलिए वो डीमन मुजान नहीं है। तो नंबर 3 पे है आकाजा, जिसका किल काउंट 7000 माना जाता है। वहीं सेकंड पे है मुजान और फर्स्ट पे है कोकोशिबो, जिसने ऑलमोस्ट 20,000 ह्यूमंस को मारा है। तो अगला पॉइंट है, रुको, ये क्या लगा हुआ है? आज की जनरेशन हेडफोन को बड़ा पसंद करती है, और अगर ये हेडफोन नॉइज कैंसिलेशन फीचर के साथ आए तो कैसा रहेगा। और इसी के साथ डेली लाइफ के दूसरे गैजेट्स जैसे ईयरबड्स एंड स्मार्ट वॉचेस वगैरह भी तुम यहाँ से परचेज कर सकते हो। तो अभी जाओ एबी टेकीफाई पे और कूपन कोड एनिमेमिस्ट10 यूज करके 10% डिस्काउंट पे ये गैजेट खरीदो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो जरूर विजिट करना। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। इससे अगला पॉइंट है डम बेस्ट। अच्छा चलो, इसको और भी पॉलिश कर देते हैं। डम बेस्ट डिसीजन टेकर। अगर हम इस रिकॉर्ड की बात करें तो शायद वो और कोई नहीं बल्कि इनोस्के हो सकता है, लेकिन ओवरऑल डम बेस्ट डिसीजन मेकर में वो डीमन ही आ जाते हैं, और एक ही नहीं बल्कि 2 डीमंस। फर्स्ट है वाकुराबा एंड सेकंड है मुजान। इस डीमन ने अपनी लाइफ में पहला डिसीजन लिया, जो कि इसका आखिरी डिसीजन भी था, और वो ये था कि अपर मून के कैसल में मुजान से भागना। मतलब वन ऑफ द डम बेस्ट डिसीजन ही टेक्स। और वैसे भी देखा जाए तो जो डिसीजन मुजान ने लिए हैं, वाकुराबा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुजान ने अपने डॉक्टर को मारा, तमायो को फ्री जाने दिया, और फिर तांजरो को भी छोड़ दिया, और ये तीनों मुजान को बचा सकते थे अगर ये ना करता तो। और साथ ही उसने लोअर मून्स को भी खत्म कर दिया। नेक्स्ट जाते हैं इस पॉइंट पर कि इस एनिमे में सबसे बड़ी सैक्रिफाइस किसने दी है। अभी जो कैरेक्टर मेरे जहन में आए हैं वो है कगाया, शिनोबू और नेज़ुको। मास्टर कगाया ने अपनी लाइफ को पीछे रखकर द किंग ऑफ ऑल डीमन को उधर ही स्पॉट पे मारने की कोशिश की, लेकिन मुजान फिर भी बच गया, लेकिन कगाया नहीं। सेकंड, नेज़ुको के सनलाइट में होते हुए भी उसने अपनी परवाह नहीं की और तांजिरो को डीमन के पीछे जाने का कहा, और डीमन भी मर गया और नेज़ुको भी बच गई, लेकिन नेज़ुको ने अपनी तरफ से सैक्रिफाइस दी है। थर्ड है शिनोबू, जिसने अपनी बॉडी में 37 kg पॉइजन कलेक्ट किया हुआ था, सिर्फ और सिर्फ अपनी सिस्टर का बदला लेने के लिए। आई नो कि इसने बहुत बड़ा काम करके दिखाया, लेकिन मेरे लिहाज से कगाया के सैक्रिफाइस नंबर 1 पे है। बाकी तुम बताओ। नेक्स्ट रिकॉर्ड है फास्टेस्ट कैरेक्टर का हाशिराज और डीमन दोनों में। अगर करंट हाशिराज में देखें तो वो है तेंगिन उजुई, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो वो है हमारा लेजेंड यूरिची सुगिकोनी, और डीमंस में है मुजान कबित्सुजी। अब अगला रिकॉर्ड है ट्रू इवल का, इसलिए मैंने डीमन स्लेयर के सारे डीमंस को स्टडी किया और साथ ही उसे मुजान से भी कंपेयर किया, क्योंकि मेरे दिमाग में भी ट्रू इवल मुजान ही आया था, और मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में भी यही आया होगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मुजान ह्यूमंस को वैसे नहीं मारता, और वैसे भी उसका गोल हमेशा के लिए जिंदा रहना है। तो फिर ट्रू इवल है कौन? यस, अगर तुम्हारे माइंड में दोमा चल रहा है तो तुम सही सोच रहे हो, क्योंकि दोमा के पास कोई इमोशंस नहीं है। इवन जब वो बच्चा था तो उसने अपने पेरेंट्स की डेथ पे भी कोई इमोशन शो नहीं किए थे, एंड जब वो मर रहा था तब भी उसने कोई इमोशन शो नहीं किए थे। तो मेरे लिहाज से जो डीमन कोई भी इमोशन शो नहीं करता वो ही ट्रू इवल है, और अगर इस वाले रिकॉर्ड में कोई चेंजिंग करनी हो तो वो भी बता देना। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर इन डीमन स्लेयर, शिनोबू मित्सुरी या नाकिमे। हाँ, नाकिमे मून 4 के रैंक पे है, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना तुम समझते हो। वो बस
सबसे एक्सपोर्टिव साइड कैरेक्टर है। बाकी फाइट करने में ये बहुत पीछे है। इसी तरह शिनोबू का भी तुम्हें पता है कि वो फिजिकल एबिलिटीज लैक करती है, इसलिए यहाँ पे एक ही फीमेल कैरेक्टर बच जाती है जो कि है कानारोजी मित्सुरी, क्योंकि ये फाइट भी सही से कर सकती है और तो और इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है। तो इन माय ओपिनियन स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल कैरेक्टर मित्सुरी है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि इस एनिमे में सबसे कोल्ड एंट्रेंस किस कैरेक्टर की है। तुम सोच रहे हो तेंगिन उजुई, ग्योमी या मुजान? नहीं भाई, इनमें से कोई एक भी ये रिकॉर्ड नहीं जीतने वाला, क्योंकि सबसे एपिक एंट्रेंस इस बंदी की है इन्फिनिटी कासल में गिरते वक्त, जिसका नाम है मुराटा। वैसे अगर सीजन 1 में देखा जाए तो वो है ग्यू, सीजन 2 में तेंगिन उजुई, सीजन 3 में हन तेंगू और सीजन 4 में जेंसु एंड मुजान। आई नो कि मुजान की वाक कोल्ड थी, बट इसका ड्रॉबैक यही आ गया था कि इसको उन्होंने वैसे ही इतना लंबा खींच दिया। आई मीन 5 मिनट की वाक कौन दिखाता है। और अगर इसके मुकाबले में जेंसु को देखा जाए तो हाँ, इसकी एंट्रेंस वाकई ही एपिक थी। मेरे ख्याल में तुम भी यही मानते हो, इसलिए इस पॉइंट का विनर हुआ जेंसु। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस एनिमे के फैंस किस कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा हाइप्ड थे, या दूसरे लफ्जों में कह लो मोस्ट हाइप्ड कैरेक्टर इन दिस एनिमे, एंड इट्स नन अदर देन कोको शिबो। इवन कि हर कोई उसको मांगा में देख चुका था, लेकिन फिर भी उसके फेस रिवील होने तक हर कोई वेट कर रहा था, और सिर्फ फेस ही नहीं बल्कि वॉइस तक का वेट कर रहे थे। अगला है सैडेस्ट बैक स्टोरी, जो कि मेरे लिए अब तक सबसे मुश्किल पॉइंट रहा है, क्योंकि जहाँ पे तुम जिसकी भी बैक स्टोरी देखोगे तुम्हें वही सैडेस्ट लगने लग जाएगी। इसलिए मैंने बनाया है 2 पोर्शन, हाशिराज एंड डीमन। हाशिराज में जिनका पास बहुत ज्यादा ट्रेजिक गुजरा है वो है सानामी एंड ओबनाई। सानामी जिसको अपनी मदर को अपने हाथों से ही मारना पड़ा, जो कि डीमन बन गई थी, और ओबनाई जिसको बचपन में एक जगह पे बंद रखा जाता था सिर्फ और सिर्फ इस डीमन स्नेक को खिलाने के लिए। इसलिए ये सारे ओबनाई को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं और साथ ही उसका मुंह भी काट देते हैं ताकि ये स्नेक डीमन जैसा दिखने लग जाए। तो अब आते हैं डीमंस की तरफ, जिनमें है ग्योतारो एंड आकाजा, ग्योतारो एंड दाकी, जिनके घर के हालात वैसे ही बहुत खराब थे और बुरी शक्ल होने की वजह से ग्योतारो को बहुत दफा मार भी पड़ती थी। वहीं दाकी जिसको ओएरान बनने के लिए बड़ा किया जा रहा था, वो भी एक दिन सामुराई को जख्मी कर देती है, जिसके बदले में वो लोग दाकी को जला देते हैं। देन ग्योतारो उसे उठा के चला जाता है, लेकिन जख्मी और भूखे होने की वजह से वो रास्ते में ही हिम्मत हार जाते हैं, और उसी वक्त आता है दोमा, जो कि इनको डीमन बनने की ऑफर देता है। हाँ, ये बैक स्टोरी वाकई में बहुत ज्यादा पेनफुल थी। लेकिन अब आते हैं आकाजा की तरफ। आकाजा की सिचुएशन भी कोई इतनी खास नहीं थी। इसका बाप वैसे ही बीमार था, इसलिए वो बहुत सारी मेडिसिन चोरी भी करता था, लेकिन एक बार वो पकड़ा गया। वापस आने पर पता चलता है कि उसके फादर ने सुसाइड कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसकी जिंदगी खराब ना हो। देन वो एक डोजो का इंचार्ज बना और उधर ही उसने अपनी फैमिली भी बना ली, लेकिन राइवल डोजो ने उसकी फैमिली को फिर मार दिया, जिसके बाद हाकुजी मीन आकाजा उन सबको मार देता है with his bare hands। देन ये बात मुजान को पता चलती और बस बन गया डीमन। नाउ हियर कम्स द लास्ट पॉइंट, जो कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया था। इस एनिमे का वाहिद कैरेक्टर जिसने कुछ ना करते हुए डीमंस और मुजान के बीच से गुजर के आया हो और फिर भी एंड पे वो बच जाए, और वो है मुराटा। आई मीन यूरिची भी इतना लकी नहीं था जितना ये मुराटा है, और मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि आखिर ये मुराटा इन्फिनिटी कैसल से कैसे बच गया। मतलब इतने 1000 डीमन में से कोई एक डीमन भी इसके सामने नहीं आया। तो ये थी आज की वीडियो, और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड नीचे दिए गए लिंक को लाजमी विजिट करना।